हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है इस तरह से याद करने के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहले देखते हैं एक लव मैसेज। ये मिल गया मैसेज। आप देखेंगे ओरेकल के कार्ड्स। और अब फाइनली टैरो के कार्ड्स। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है पीत का। तो कहीं ना कहीं इनको यकीन ज़रूर है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ये जैसे आपको मिस कर रहे हैं, इनका जैसे मन हो रहा है आपसे मिलने का, आपसे दिल की बात शेयर करने का, वैसा ही आपका भी हाल हो रहा होगा। और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इनका ये जो यकीन है आपके प्यार के ऊपर या फिर जो भरोसा है वो टूटे। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ये पर्सन जैसे दुआएं प्रार्थनाएं कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, ऐसे भी चांसेस है, क्योंकि वो किसी भी हालत में आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फिर है द एम्परर। यहाँ पे जैसे एरीज का सिंबल है, तो कोई तो शायद बहुत ज़्यादा जिद पकड़ के बैठ गया है। अगर आप नाराज़ हैं और इस वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपकी इस जिद के सामने ये हार मानने को भी तैयार है। और अगर किसी वजह से ये नाराज़ हो चुके थे या फिर इनकी नाराज़गी का रीज़न इनकी ज़िद था, तो शायद इस वजह से दोनों के बीच में बातचीत बंद है और ये अपनी ज़िद से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ कॉइंस और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है इस प्यार के रिश्ते में ये गिव एंड टेक चाहते हैं। ये आपको भी अपने प्यार के जो फीलिंग्स है वो बताना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। वैसे ही आपकी तरफ से भी ये वही सब चाहते हैं जो शायद हो नहीं रहा। इस वजह से भी शायद आपकी याद इनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। फिर है 9 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसे जैसा लग रहा है कि बाकी सब कुछ तो है इनके पास, लेकिन जैसे यहाँ पे 9 नंबर है, एक पेंटेकल की कमी है, वैसे ही आपकी कमी इनको सताती है। स्पेसिफिकली जब ये अकेले होते हैं या होती है तो और भी ज़्यादा तन्हाई इनको घेर लेती है। यहाँ पे जैसे छोटी सी बास्केट में फ्लावर्स हैं, जो रेड रोजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने दिल से आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जो लोग एक दूसरे के रूठ गए हैं वो भी कह सकते हैं कि ये पर्सन दिल से तो आपको याद करते ही है। फिर है द स्टार। एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। विश करते रहते हैं, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का ही जिक्र हो रहा है। अगर किसी बात की वजह से ये दूरियां आ गई है तो जल्द से जल्द ये दूरियां, ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, बस इसके अलावा ये कुछ भी नहीं चाहते। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे घोड़े हैं, लेकिन जो पर्सन होता है वो ग्राउंडेड एनर्जी में ज़्यादा होता है। मतलब आगे बढ़ने से पहले 1000 बातों के बारे में वो सोचता है। जैसे घर वाले मेन
फोकस रहता है, फिर उसके बाद पैसा होता है, करियर होता है, और फिर वो अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचता है। वैसे ही यहाँ पे ये भी पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर आपको भी ये मिस करते रहते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली या तो इनका करियर, ये एक इशू हो सकता है जिस वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई है। नेक्स्ट द डेविल कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो यहाँ पे तो कंट्रोल इश्यूज हैं, या तो इस पर्सन को आप कह सकते हैं घर वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में कुछ बेचैनी छाई हुई है। एक तरफ शायद आप हो सकते हैं, एक तरफ उनकी फैमिली हो सकती है, दोनों से भी इनका एक स्पेशल रिश्ता है, और दोनों में से कोई अगर एक चूज़ करना है तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क है कि इसमें से मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जैसे आपको अगर आपके पेरेंट्स या फिर इस पर्सन के बीच में कुछ चूज़ करना पड़ेगा, तो आपके लिए जैसे वो मुसीबत वाला पल होगा या फिर आप महसूस करेंगे, वैसे ही इनको शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब किसका कंट्रोल चल सकता है, ये हालात अब कैसे बस में आ सकते हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, ये सक्सेस या फिर विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सक्सेस को अचीव कर के खुश हो रहा है ये पर्सन, वैसे ही आपके पर्सन आपको पाने की चाहत तो रखते ही है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसिस न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं। तो ये पर्सन दिल से बस यही विश कर रहे हैं कि दोबारा आपके साथ जल्द से जल्द एक नई शुरुआत हो जाए, बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब ये होगा कैसे, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मसला सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो ये सभी आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बात करनी ज़रूरी है। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड, सेल्फ लव। पास्ट में इस पर्सन की कुछ ऐसी हरकतें शायद रही हैं जहाँ पे इन्होंने खुद से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर रहा है, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है दोनों के बीच में दूरियां आने की। फिर है इमोशनल ब्लैकमेल, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे किसको रिस्पॉन्ड करे। जैसा कि डेविल का कार्ड हमें मिला है जो बताता है कंट्रोल इश्यूज़ को, तो कोई तो है इनके इर्द गिर्द जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में फंस गया है और वहाँ से भी एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इस ब्लैकमेल से ये डील कर रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये बेचैन हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कहाँ फंस गया। फिर है फियर, डर सा है उनके दिलो दिमाग में। और जैसे होता है कि हमारे इर्द गिर्द जब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माहौल बन जाता है, तो एक अनजाना खौफ ज़रूर दिल में छा जाता है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वैसे ही इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे या फिर इनसे नहीं मिल रहे, तो इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है। फिर है नॉट ओपन टू लव, तो ये कार्ड भी वही बता रहा है, उन्हें पता है कि शायद आप उनसे नाराज़ हैं, और अगर किसी ने थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से इस रिश्ते में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, तो ये समझ रहे हैं कि आप फिर से दोबारा उनके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। फिर है कनेक्टेड हार्ट, जिन लोगों के बीच में दूरियां आ गई है, जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं और जो नहीं है, उनके पर्सन भी फील कर रहे हैं कि भले ही दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो है ही, मतलब आपका दिल भी उनको याद कर रहा होगा, ऐसा उनको लग रहा है, और इसी वजह से ये ख्याल ही उनको आपकी काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहा है। फिर है करंट रियलिटी, तो अगर किसी बात के ऊपर पर्दा है, जो सच अगर आपको पता नहीं है, तो वो सच आपके सामने लाने के बारे में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको असलियत बताने की भी हिम्मत जुटा रहे हैं, शायद इसलिए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। फिर है प्रोटेक्टिंग द हार्ट, ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से और ज़्यादा आपके दिल को तकलीफ हो, और हो सकता है इनका अगर बिहेवियर कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर जो मुंह में आए वो बोल देते हैं, ऐसा है, तो शायद इस वजह से भी बातचीत बंद है, और मे बी ये खुद के हरकतों की वजह से ही परेशान है। इनको समझ में आ रहा है कि अब इन्हें और ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देनी है। फिर है मूडीनेस, खुद के ही जज्बातों को ये पर्सन समझ के नहीं ले पा रहा, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनके मूड्स या फिर इनके दिल की हालत समझ सकता है। और फाइनल कार्ड है फीलिंग इनसिक्योर, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पजल्ड है ये इंसान, मतलब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इन्हें क्या करना चाहिए, उसका रिएक्शन क्या मिल सकता है। अगर आप दोनों यूं ही खामोश रहें, तो उसके बाद आने वाला फ्यूचर आप दोनों के लिए क्या लेके आएगा। अगर ये बातें करेंगे और उसके बाद भी अगर झगड़ा हो गया, तो फिर क्या क्लियर आंसर इनको मिलेगा, या वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही रुकना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं, और यही जज्बात है जो उन्हें इनसिक्योर करा रहे हैं, या
ये इनसिक्योर इन बातों की वजह से महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। वो फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यू हैव शोन मी लव एज नोबडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर। तो आप ही की वजह से वो प्यार होता क्या है इस बात को समझ पाए हैं, ऐसा उनका कहना है। और अगर आप ही उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये उस प्यार की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। शायद ये भी एक वजह है कि ये पर्सन आपको याद करके इस तरह से आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।